स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। क्यों हुआ लाजो? खाना पसंद नहीं आया क्या? वापस क्यों रख रही हो? ना माँ, खाना तो घना चोखा बना से, पर अभी हमारा खाने का मन ना है माँ। पेट में थोड़ा दर्द सा है। मैंने बाद में जब भूख होगी मैं खा लूंगी। ठीक है, खा लेना। हाँ, लच्छू चीची इतनी रात में दबे पाव कहाँ चली गई? वो तो यहाँ किसी को जाने भी ना है। लाजवंती, चल बैठ। मन नहीं देखता रहेगा कि खाएगा भी। वैसे भी बाहर का खाना खा खा कर सारी हालत इतनी पतली हो गई से। चल खा। कितना सोचती तू हमारे बारे में लज्जो। अच्छा तूने कुछ खाया या सब हमारे लिए उठा लाई? खा लिया है, चल खा। अच्छा एक बात सुन, मैं क्या बोल रहा था? की कर रहा है? कोई देख लेगा? अरे कोई ना देख रहा है। सुन, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ ना, कहने अच्छे हैं। बस तू अपना ख्याल रखना, हमारी चिंता ना करना। तू भी हमारी चिंता ना करना, और जब बर्तन धोकर हमारे घर के सामने रख देना, मैं सुबह उठा दूंगी। और गलती से भी हमारे घर वालों के सामने ना पड़ जाना प्लीज। ठीक है, मैं चलूँ।
रात को लज्जू जीजी चुपचाप कटे निकल गई थी, उनसे पूछूं? पर वो क्यों बताने लगी? बताना होता तो रात को ही बता कर ना गई होती। क्या हुआ छोरी? क्या सोच रही है? माँ, मैं वो सोच रही थी कि आज मैं सही मायनों में माता रानी की पूजा करूंगी। पहली बार उनकी पूजा में हमारा योगदान जो दूंगी। धन्यवाद माँ, मैंने ये मौका देने के लिए। मन ने माफ कर दी छोरी, ये जानते हुए कि तू माता रानी की बहुत बड़ी भक्त है, मैंने कभी तुझे पूजा में शामिल होने का मौका न दिया। अब शुगनी कह के हमेशा तुझे दूर रखा। अपनी इस पापी माँ को माफ कर दो। अरे 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 माँ, तू फिर से रोने लग गई। अब ये कोई गंगा जमुना बहाने वाली बात है क्या? भले ही पूजा थे लोग करते थे, पर प्रसाद तो सबसे पहले मारे को ही मिलता था ना, भले ही चुरा कर। पर तने भी तो पता था वो चोर कौन है। थारे बापू साहब को पूजा का सारा सामान लिख के दिया था। माता रानी का सिंदूर लाना भूल गए। बिना सिंदूर के पूजा कैसे होगी? घर में सिंदूर है? बोलना, सिंदूर है? माम, ते भी कैसी बातें करते हो? अब घर में सिंदूर कैसे हो सके? हम तीनों ही तो रह रहे थे ना अभी घर में। हमें सिंदूर का क्या काम पड़ेगा? मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं इत्तरपुर में ना हूँ, बम्बई आ गई हूँ। अब बिना सिंदूर के माता रानी की पूजा कैसे होगी? थारे बापू साहब को फिर से बाजार भेजना पड़ेगा। सिंदूर की डब्बी छोटी के कपड़ों में। छोटी, जी सिंदूर की डब्बी थारे बैग में क्या कर रही है? थारे पास सिंदूर की डिब्बी क्या कर रही है? और तूने तो अभी कहा कि घर में सिंदूर ना है। फौजी डब्बी आधी खाली भी है। ऐसा लग रहा है किसी ने इसमें से सिंदूर लगाया है। बोल ना छोटी, किसने लगाया इसमें से सिंदूर? और ये थारे सामान में आई कैसे? ये सिंदूर का क्या चक्कर है? और ये डिब्बी बहना की बैग में कहां से आ गई? कहीं चौल वाले जो बोल रहे थे वो सच तो ना है? सच बता, उस दिन माता रानी का बहाना करके कहीं सिंदूर तो अपने लिए तो नहीं मंगा रही थी? ना ना ना, हमारा दिमाग भी खराब हो गया है। उस दिन बहना ने सबको सच बता तो दिया था, वो क्यों सिंदूर लगाने लगी? अरे बहना, तूने माधुरी मौसी को उनकी सिंदूर की डिब्बी वापस ना की? कैसा चोर समझ रहे होंगे वो हमें। किसका सिंदूर? ताऊ जी ने तुम्हें बताया ना ताई जी कि कैसे चौल के लोग इस सिंदूर के बारे में बहना से सवाल जवाब कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बहना का ब्याह हो चुका है, इसी सिंदूर की वजह से तो इतना बवाल हो गया था। हाँ माँ, ये वही सिंदूर की डब्बी है जो मैंने माधुरी मासी से ली थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैंने अपने बैग में रख दी कि कहीं जल्दबाजी में उधर भूल गई तो। और देखो ना, उनको वापस लौटाना ही भूल गई। प्रताप भाई साहब थे ना, उनको आज के आज ही वापस कर देना। हाँ, किसी का भी सामान इतने दिनों तक अपने घर में ना रखते, और अभी जाके माता रानी के लिए एक सिंदूर की डिब्बी लिया। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। हे माता रानी, आज तो बच गई, पर कभी ना कभी तो ये सच्चाई सबके सामने आएगी। तब मैं क्या करूंगी? माता रानी रक्षा करना। मैं जो बोलता हूँ मेरे पीछे दोहराओ। माता रानी, मैं फालतू सिंह। माता रानी, मैं फालतू सिंह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपकी पूजा कर रही हूँ। हे जगजननी माता, हे जगजननी माता, संकट की घड़ी में मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। संकट की घड़ी में मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करना। और मेरा ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाए, इसका आशीर्वाद देना। और हमारा ऑपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए, इसका आशीर्वाद देना। अब ये जल माता रानी के चरणों पे छोड़ दो।
हे माता रानी, मैं चाहती हूँ कि हमारी आंखों की रोशनी आने के बाद मैं सबसे पहले मार्ट साहब का चेहरा देखे। बहुत दिन से मैंने उन्हें देखा नहीं है।